रफ़ी साहब के इस गाने को लाने के लिए दोस्ती में हुई थी सारी हदें पार। रफ़ी साहब का ये गाना जन्म ना लेता अगर, अब ये अगर मगर क्या था, कैसे इस गाने ने जन्म लिया, कौन सा ये गाना था, कैसे हदें पार हुई दोस्ती में, क्या ये किस्सा था, इस पे बात करेंगे। दोस्तों चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों मैं जिस गाने की बात कर रहा हूँ वाकई ये गाना जन्म ना लेता। अब क्यों जन्म ना लेता ये गाना? जी हाँ, इस गाने के लिए इस फिल्म में कोई कैरेक्टर था ही नहीं, कोई कैरेक्टर सुनिश्चित था नहीं, इस गाने के लिए कैरेक्टर बना ही नहीं था इस फिल्म में इस गाने के लिए। जी हाँ, मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ ये फिल्म थी प्यासा, गुरुदत्त साहब की, जो 1957 में आई थी। जब गुरुदत्त साहब प्यासा बना रहे थे, इसके जो राइटर थे अबरार अलवी। काफ़ी टिपिकल कहानी थी, गंभीर कहानी थी प्यासा की। एक मुफलिस नौजवान जो शायर भी है, अपने उसूलों से समझौता नहीं करता, स्टिक काफ़ी होता है, झुकना नहीं चाहता दुनिया के आगे, दुनियादारी के आगे, पूंजीपतियों के आगे। ऐसी कुछ कहानी प्यासा की थी। जब अबरार अलवी ने इसकी कहानी को लिखा और गुरुदत्त साहब को सुनाया तो गुरुदत्त साहब ने एक बात कही अबरार अलवी को, यार इसमें जॉनी वॉकर का कैरेक्टर कहाँ है? अबरार अलवी थोड़ा सा सोच में पड़ गए, जॉनी वॉकर का क्या काम है इस फिल्म के अंदर। तो अबरार अलवी ने कहा गुरुदत्त साहब को, अरे यार ये गंभीर फिल्म है, इसमें जॉनी वॉकर का कैरेक्टर कैसे डाल सकते हैं? गुरुदत्त साहब ने कहा जॉनी वॉकर का कैरेक्टर तो डालना पड़ेगा। अबरार अलवी ने समझाया गुरुदत्त साहब को कि देखो कहानी गंभीर है, जॉनी वॉकर का कैरेक्टर इसमें आ नहीं सकता। जाहिर सी बात है, अब जॉनी वॉकर साहब जिस तरीके का कैरेक्टर उन पर अच्छा लगता था वो कॉमेडियन का ही कैरेक्टर होता। तो समझाया अबरार अलवी ने गुरुदत्त साहब को कि कॉमेडी इस फिल्म के अंदर आ नहीं सकती, काफ़ी गंभीर इस फिल्म की कहानी है, अगर कॉमेडी बीच में डाल देंगे तो कहानी बेकार हो जाएगी। मगर गुरुदत्त साहब ने वापस पलट कर जवाब दे दिया अबरार अलवी को, अगर इसमें जॉनी यानी जॉनी वॉकर का कैरेक्टर नहीं होगा तो ये फिल्म वो करेंगे ही नहीं। अब माहौल थोड़ा सा अलग हो गया। अबरार अलवी चाहते नहीं थे इसमें जॉनी वॉकर का कैरेक्टर आए और गुरुदत्त साहब चाहते थे हर हाल में इसमें जॉनी वॉकर के लिए कोई कैरेक्टर लिखा जाए। तो दोनों में काफ़ी कहा सुनी हो गई। अबरार अलवी ने कह दिया देखो दोस्ती के कारण मैं अपनी कहानी नहीं बदल सकता। जाहिर सी बात है, गुरुदत्त साहब, अबरार अलवी, रहमान, जॉनी वॉकर साहब ये सब आपस में दोस्त थे, अच्छी खासी इन लोगों की ट्यूनिंग थी। मगर ये वो दौर था दोस्ती के कारण भी जब काम से समझौते नहीं होते थे, ये वो दौर था। तो अबरार अलवी नहीं मान रहे थे कि कहानी में कोई वो चेंज करेंगे और गुरुदत्त साहब अड़े हुए थे कि उनको इस फिल्म में जॉनी वॉकर का कैरेक्टर चाहिए ही चाहिए। अब साहब इसी जद्दोजहद में इस फिल्म की जो टीम थी, यूनिट थी, शूटिंग के लिए पहुंची कलकत्ता के एक होटल में सारी टीम ठहरी हुई थी। फिल्म की कहानी पर ही डिस्कशन हो रहा था। काफ़ी डिस्कस जब फिल्म की कहानी पर हो गया, काफ़ी मत्था-पच्ची जब फिल्म की कहानी पर कलकत्ता के उस होटल में हुई जहाँ पूरी टीम ठहरी हुई थी, तो जब माहौल काफ़ी गर्म हो गया कहानी को लेकर के, फिल्म को लेकर के, डिस्कशन को लेकर के, फिल्म के बारे में, तो फिर पूरी टीम ने सोचा क्यों ना यार थोड़ा माहौल को ठंडा किया जाए। तो गुरुदत्त साहब ने प्लान किया कि ऐसा है, होटल से बाहर चलते हैं, किसी गार्डन में बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं और वहाँ पर कोई फिल्म का डिस्कशन नहीं होगा। खैर साहब पूरी टीम नीचे उतरी, एक गार्डन में बैठी। अबरार अलवी भी थे, गुरुदत्त साहब भी थे। जब ये चाय वाय पी रहे थे तो गुरुदत्त साहब को पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, तेल मालिश, तेल मालिश, तेल मालिश। गुरुदत्त साहब ने अबरार अलवी को कहा कुछ समझे। गुरुदत्त साहब ने अबरार अलवी को समझाया देखो क्यों ना इस फिल्म में एक ऐसा कैरेक्टर लिखा जाए जो तेल मालिश करने वाले का हो और जिसको जॉनी वॉकर निभाए, ताकि जो ये गंभीर कहानी है ना प्यासा की वो थोड़ी हल्की हो सके, पब्लिक को कुछ रिलैक्स दो और ये कैरेक्टर निकाला जाए जॉनी वॉकर के लिए। अब तेल मालिश इस तरीके से कुछ वो आवाज़ थी। अबरार अलवी को भी ये बात जम गई कि वाकई ये बात 100% सच हो सकती है कि पब्लिक को इस कैरेक्टर के ज़रिए हल्का किया जा सकता है। तो खैर साहब अबरार अलवी मान गए और इस तरीके से तेल मालिश वाले के ज़रिए जॉनी वॉकर साहब के लिए कैरेक्टर निकाला गया अब्दुल सत्तार का। जॉनी वॉकर साहब के लिए फिर कैरेक्टर लिखा गया, जॉनी वॉकर साहब के कैरेक्टर का स्कोप बढ़ाया गया और जब जॉनी वॉकर साहब के लिए ये कैरेक्टर बना तो जाहिर सी बात है इस कैरेक्टर पे एक गाना भी आना लाजिम था।
तो फिर इस कैरेक्टर के लिए गाना बनाया गया, एस.डी. बर्मन साहब ने कंपोज किया, शाहिर साहब ने इसको लिखा। ये गाना था सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल। इस गाने को कहते हैं दोस्तों, एस.डी. बर्मन का तो नाम था, मगर इस गाने को कंपोज किया था आर.डी. बर्मन साहब ने। आर.डी. बर्मन साहब एक इंग्लिश गाने की धुन से प्रभावित थे और वहीं से उन्होंने ये धुन ली जिस पर गाना लिखा गया, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। आप सोचिए दोस्तों, ये गाना जॉनी वॉकर के लिए कितना ख़ास बन गया था। जॉनी वॉकर साहब की पहचान बन गया था ये गाना, इतना ख़ास जॉनी वॉकर साहब के लिए ये गाना रहा। और रफ़ी साहब की आवाज़ जो जॉनी वॉकर साहब के लिए जानी जाती है, वो ऐसे ही कुछ गानों के लिए जानी जाती है। कहता है ना, रफ़ी साहब हर कैरेक्टर के लिए गा सकते थे, ऐसे ही कुछ वो गाने थे। कॉमेडी में भी रफ़ी साहब का नाम लिया जाता था कि देखो रफ़ी साहब कैसे जॉनी वॉकर पे भी प्लेबैक दे दिया करते थे। तो दोस्तों, प्यासा के संगीत से जुड़े कई किस्से हैं। कहते हैं प्यासा में एस.डी. बर्मन साहब और साहिर लुधियानवी साहब ने आखिरी बार काम किया था। दोनों में तनातनी हो गई थी, क्योंकि साहिर साहब का कहना था शब्दों के कारण गाने हिट होते हैं और एस.डी. बर्मन साहब का कहना था गाने धुनों के कारण हिट होते हैं। ये बात इतनी बढ़ गई थी, दोनों के बीच में एक ऐसी तकरार हुई, फिर दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। और एक और दूसरा गाना इस फिल्म का एक बहुत महत्वपूर्ण युगल गीत था, रोमांटिक युगल गीत था, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे। तो इस गाने का भी इस फिल्म की कहानी में कोई स्कोप था ही नहीं। जब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म को देखा तो उनको लगा यार ये फिल्म तो काफ़ी गंभीर हो रही है, क्यों ना इसमें कोई रोमांटिक गाना भी डाला जाए। तो गुरुदत्त साहब को सजेस्ट किया सबने कि एक रोमांटिक गाना निकालो। फिर इस रोमांटिक गाने के लिए एक ड्रीम सीक्वेंस बनाई गई इस फिल्म के अंदर। जो गाना था हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे, तो जिसको गीता दत्त जी और रफ़ी साहब ने गाया था। तो इस तरीके से इस गाने के लिए ड्रीम सीक्वेंस निकाली गई, बनाई गई, फिर ये गाना रिकॉर्ड किया गया और पिक्चराइज हुआ। प्यासा के सारे गाने हिट थे, मगर वाकई दोस्तों ये जो दो गाने थे, सर जो तेरा चकराए और दूसरा गाना था हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे, तो इन गानों ने वाकई इस गंभीर कहानी में पब्लिक को रिलैक्स करा, हल्का करा। वरना अगर ये दो गाने नहीं होते तो कहानी काफ़ी गंभीर होती। आप सबको पता है प्यासा के सारे गाने सुपर डुपर हिट थे, मीनिंगफुल थे, मगर इन दो गानों की बात ये लगती जिन्होंने फिल्म को काफ़ी हल्का किया और दर्शकों ने खूब प्यार दिया। आज तक ये गाने सुपर डुपर हिट नायाब है। तो दोस्तों, हमारे जैसा एक चैनल है हमारे मित्र का, जितेश दवे साहब का, दिल से दिल तक जेडी। आप उस चैनल पे भी ऐसी स्टोरीज का मज़ा ले सकते हैं, सुन सकते हैं। जाइए दिल से दिल तक जेडी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस स्टोरीज को देखिए। काफ़ी अच्छी कहानियाँ बनाते हैं जितेश दवे साहब। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।